हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज और उसके बैलेंस्ड कंडीशन के लिए फार्मूला फाइंड आउट कर लिया था। अब व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर आधारित डिवाइस है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। मीटर ब्रिज METRE मीटर मीटर ब्रिज तो पहले इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। किस प्रिंसिपल पे मीटर ब्रिज काम करता है? मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है और व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन आप लोग देखे हैं कि चार वायर्स क्वाड्रिलेटरल में लगे होते हैं, जिनमें P/Q इक्वल टू R/S, यही बैलेंस कंडीशन है। जिनमें P, Q और R नोन रेजिस्टेंस होते हैं, S जो होता है वो अननोन रेजिस्टेंस होता है। स्टूडेंट्स, इस प्रिंसिपल का यानी प्रिंसिपल क्या हो गया? मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या हो गया? इट इज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इसमें एक वुडन ब्लॉक होता है, वुडन बोर्ड होता है। वुडन बोर्ड माने पटरा जैसा, एकदम लकड़ी का एक बोर्ड होता है। उस पर यल शेप की कॉपर की दो स्ट्रिप्स उसके दोनों एंड्स पे लगे होते हैं, इस प्रकार। एक यल शेप की स्ट्रिप यहां लगी होती है और एक यल शेप की स्ट्रिप यहां लगी होती है। दोनों एंड पर और इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में एक कॉपर की स्ट्रिप और लगी होती है। ये कॉपर के स्ट्रिप्स वुडन ब्लॉक पे, मान लिए मेरे पेज को एक वुडन ब्लॉक मान लीजिए, ऐसे इसी पे ये लगे रहते हैं, इसी पे इन्हें टाइट होल्ड रखते हैं। इन दोनों एंड्स के बीच, इन स्ट्रिप्स के इन दोनों एंड्स के बीच एक मीटर स्केल लगा होता है। जिसपे 100 सेंटीमीटर यानी यह 1 मीटर का बना रहता है। 1 ऐसे एक स्केल बना रहता है।
अरे भाई, जैसे आपका मीटर स्केल होता है, इंच पटरी जैसे होती है, तो 100 सेंटीमीटर इस पे स्केल बना रहता है। और इसी स्केल के साथ यहां इस एंड और इस एंड के बीच में एक वायर बंधा रहता है। वायर को मैं यहां बांध देता हूं, यहां इस तरह से। ये वायर है। एक पतला रेजिस्टेंस वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू हायर हो। यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, 1 मीटर लंबा वायर होता है। और एक वुडन ब्लॉक पे ये सारा अरेंजमेंट इस तरह से, एक वुडन ब्लॉक होता है ऐसे, एक वुडन बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड होता है। पूरी व्यवस्था ऐसे एक लकड़ी के बोर्ड पर लगी होती है। इसे एक वुडन बोर्ड समझ लीजिए आप लोग। यही पूरा स्ट्रक्चर ही मीटर ब्रिज का है। अब इसमें कनेक्शन कैसे देते हैं? एक बैटरी इल्यूमिनेटर या सेल के द्वारा इस एंड और इस एंड के बीच में सेल लगा देते हैं। यानी यहां से यहां कनेक्टर लगे होते हैं, यहाँ खूंटियां बनी होती हैं, कनेक्टर बने होते हैं बच्चों, जिसमें एक वायर को बांध के यहाँ से इस प्रकार से सेल से लाके कनेक्ट कर देते हैं। सेल से या बैटरी से ये प्लस है, इस एंड को प्लस पे रख दिया और इस एंड को यहाँ के कनेक्टर से ले आके माइनस पे, एक की सहायता से अगर अवेलेबल है तो। अगर यहाँ आप की ना लगाएं तो भी आपका काम होगा, लेकिन की होने पे सर्किट को क्लोज और ओपन करने में आसानी होती है। अब इस गैप और इस गैप के बीच, पहली एल शेप और यहाँ जो बीच का ये स्ट्रिप है, इसके बीच में नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। यहाँ ये रेजिस्टेंस बॉक्स है आरबी। रेजिस्टेंस बॉक्स में प्लस माइनस का कोई भी चक्कर नहीं होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी डिवाइस है, इसमें तमाम चाबियां लगी रहती हैं और सभी चाबियों के करेस्पॉन्डिंग, सभी कीज के करेस्पॉन्डिंग डिजिट्स छपे होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। जिस की को आप निकालेंगे उतने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ और यहाँ के गैप में लग जाएगा। यानी नॉन वैल्यू के रेजिस्टेंस को अप्लाई करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रयोग करते हैं। और जिस वायर का, जिस अननोन वायर का रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है, उसे इस गैप और इस गैप के बीच में अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं। इस तरह से आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये यस हो गया। इस रेजिस्टेंस को आप क्यू मान लीजिएगा, इस रेजिस्टेंस को यस मान लीजिए या आर मान लीजिए। अब इस बीच वाली स्ट्रिप, मिडिल स्ट्रिप के बीच में भी यहाँ एक आपको वायर कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर लगा होता है। इस यहाँ गैल्वेनोमीटर के प्लस को और गैल्वेनोमीटर के प्लस को यहाँ कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनो के माइनस को यहाँ कनेक्ट करते हुए एक जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या है? जॉकी है।
ये जॉकी है, ये गैल्वेनोमीटर है जी। इस तरह से पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। एक बार आप और देखेंगे कि यह एक वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक पे यल शेप की एक स्ट्रिप यहाँ, एक स्ट्रिप यहाँ कॉपर की लगी है। मिडिल में एक स्ट्रिप लगी हुई है। स्ट्रिप के इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में सबसे पहले देखिए सेल कनेक्ट किए हैं। इस एंड और इस एंड के बीच में सेल कनेक्ट कर दिए हैं। इस गैप और इस गैप यानी पहली यल शेप की स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप के बीच में नोन वैल्यू का रजिस्टेंस बॉक्स लगाए हैं, जिसे आर से डिनोट किए हैं। और इस गैप और इस गैप के बीच अननोन रजिस्टेंस लगाए हैं, जिसका रजिस्टेंस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ बीच में पॉजिटिव एंड गैल्वेनोमीटर का और गैल्वेनो के निगेटिव एंड से एक जॉकी यहाँ ऐड किया गया है। जॉकी फ्री है, जिसे इस वायर पर हम स्लाइड कर सकते हैं, सरका सकते हैं आगे पीछे। अब इसमें से कोई सुटेबल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। कोई की निकाल लेते हैं, 2 ओम की, 5 ओम की, कोई की निकाल लेते हैं और यहाँ से स्विच को ऑन कर देते हैं। अब वर्किंग देखिए, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब वर्किंग देखिए, यहाँ से कोई की हम निकाल लेते हैं। मान लिया आपने 2 ओम निकाल लिया और इस जॉकी को सबसे पहले तो सर्किट को चेक करेंगे। जॉकी को एक बार यहाँ टच कराएंगे तो गैल्वेनो में डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में होगा, चाहे क्लॉकवाइज होगा और चाहे एंटी क्लॉकवाइज होगा। फिर जॉकी को दूसरी तरफ टच कराएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जॉकी में गैल्वेनो में डिफ्लेक्शन होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो जान लीजिए कि आपकी सर्किट सही है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर से सारे वायर्स को जहाँ जहाँ कनेक्ट किए हैं उन्हें टाइट होल्ड कर दीजिएगा, या मीटर ब्रिज के जो कीज हैं उनको थोड़ा सा फिर से लगा दीजिएगा। कुछ कीज ढीली रहती है तब भी दिक्कत होती है। कनेक्शन आपका सही है। अब हम वर्किंग की बात कर रहे हैं। रजिस्टेंस बॉक्स से कोई सुटेबल की निकाल लेते हैं और जॉकी को टच कराते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले इसी एंड से शुरू करेंगे तो आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन फाइंड होगा पूरा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा और एक निश्चित पॉइंट पे पहुंचकर आप देखेंगे डिफ्लेक्शन बहुत कम हो जाएगा। अब उसी पॉइंट के आसपास आपका नल पॉइंट होगा और ज्यों अब धीरे धीरे सरकाते हुए आगे बढ़ाएंगे, वहां से नल पॉइंट पर पहुंचकर गैल्वेनो में डिफ्लेक्शन शून्य हो जाएगा। यही बैलेंस पोजीशन होती है मीटर ब्रिज की। अब मान लिया आप वायर को ले गए और इस पॉइंट पर पहुंचकर डिफ्लेक्शन शून्य हो गया। जॉकी को यहां टच कराए, आपका डिफ्लेक्शन शून्य हो गया। तो आप नाम रख लें जरा, ये पॉइंट ए मान लीजिए, इस पॉइंट को आप बी मान लीजिए, इस पॉइंट को आप सी मान लीजिए और जॉकी जहां कनेक्ट हुआ, जहां डिफ्लेक्शन शून्य हुआ, उस पॉइंट को डी मान लीजिए। अब देखिए 4 साइड्स हो गई। एक रेजिस्टेंस यहां लगा है ए से बी के बीच में, दूसरा रेजिस्टेंस लगा है बी से सी के बीच में, तीसरा रेजिस्टेंस आपका सी से डी के बीच में और चौथा ए से डी के बीच में। व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया आपका। बी और डी कहाँ आ गया? डायगोनल के लांग। और ए और सी कहाँ चला गया? दूसरे डायगोनल के लांग। अगर इसी को आप देखेंगे तो यहाँ से आपका बन जाएगा। अब मान लिया यहाँ से यहाँ तक के वायर की लंबाई, जहाँ नल पॉइंट फाइंड हुआ गैल्वेनोमीटर में, मान लिया ए पॉइंट से डी पॉइंट के बीच की लेंथ यल है। अब ये रीडिंग तो हम यहाँ स्केल में पढ़ लेंगे। मान लिया 30 पे आया हो तो यल की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो जाएगी।
और डी से सी के बीच की डिस्टेंस यल 100 माइनस यल हो जाएगा, चूंकि ये कुल 100 सेंटीमीटर ही है। अगर यल सेंटीमीटर पे जाके नल पॉइंट फाइंड हुआ, नल पॉइंट फाइंड होने का मतलब गैल्वेनो में डिफ्लेक्शन शून्य हुआ, तो ये इतना लेंथ आपका 100 माइनस यल हो जाएगा। अब इसे हम P और Q मान लें। इस यल सेंटीमीटर के वायर के रेजिस्टेंस को अगर हम P मान लें, 100 माइनस यल सेंटीमीटर के वायर के रेजिस्टेंस को Q मान लें, तो आप जानते ही हैं कि जो रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा है R इक्वल टू रो यल अपॉन ए। तो यल लंबाई के वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? इतना होगा, जिसे आप P से डिनोट कर दें तो P इक्वल टू रो यल अपॉन ए हो जाएगा। चूंकि यह रेजिस्टेंस तो नोन है, आपने जितना की निकाला है उतना लगा है, तो इस यल लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? P, जिसे P माना आपने, रो यल अपॉन ए, पहली बात। और 100 सेंटीमीटर 100 माइनस यल सेंटीमीटर के वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? इसी फार्मूले की सहायता से, जिसे आपने Q माना है, रो 100 माइनस यल अपॉन ए, जहां ए क्या है? यह जो वायर लगा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब चूंकि यल लेंथ और 100 माइनस यल लेंथ उसी वायर का पार्ट है बच्चों, तो उनकी रजिस्टिविटी सेम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा। जब P को Q से डिवाइड करेंगे आप, तो आएगा कितना? यल अपॉन 100 माइनस यल हो जाएगा। ध्यान दें, रो से रो कैंसिल अप हो जाएगा, इसे रेसिप्रोकल करेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यल अपॉन 100 माइनस यल। और यल क्या है? जहां पे नल पॉइंट फाइंड हुआ भाई 30 सेंटीमीटर पे हुआ है, तो यल की वैल्यू 30 हो जाएगी और 100 माइनस यल 70 हो जाएगा। अब आप जानते हैं बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज के P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन यस, P अपॉन Q की वैल्यू यल अपॉन 100 माइनस यल है, और R अपॉन यस ऐसे रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यल इंटू यस इक्वल टू R इंटू 100 माइनस यल, तो यस इक्वल टू R 100 माइनस यल अपॉन यल। इस फार्मूले के सहायता से हम लोग, अब देखिए सब कुछ नोन है। मीटर ब्रिज पे आइए, आप फिगर पे आइए, यहां R क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया रेजिस्टेंस R, जिसकी वैल्यू नोन है स्टूडेंट्स। यस, यहां अननोन वायर जो लगाए हैं आप, उसका रेजिस्टेंस है, जिसे निकालना है। और यल तो आपने रीडिंग में यहां पढ़ लिया, 30, 40, 50, जिस पे नल पॉइंट फाइंड हो जॉकी को स्लाइड करने पर। यल की वैल्यू भी नोन हो गई, 100, ये सारी वैल्यूज नोन हो गई, तो अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। इस तरह से स्लाइडिंग ब्रिज या मीटर ब्रिज की सहायता से किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सर्किट पूरा समझ में आ गई स्टूडेंट्स? पूरा वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ समझ में आ गया? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर।